રામચંદ્ર શાહ આનંદ યાત્રા કડવી બની મારા કહો યા રામ रावण रचित वाल्मीकि डाकू थे। राम राम मंत्र गलत नहीं था, मरा मरा मंत्र गलत था, उच्चारण भी गलत था। यह श्रद्धा और विश्वास ऐसा बना वो महान प्रकांड पंडित रानी महापुरुष हुए। दूसरी बात, आज मरा कहो या राम में अंजन चोर अपने समय का नामी गिरामी चोर था। जैसे ही राजा के सैनिक उसके पकड़ने आए, प्राण संकट में देखकर जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी ने उसके प्रणवकार मंत्र वो पढ़ने लिखा, साधना करने बैठ गया। अब प्रणवकार मंत्र कभी पढ़ा नहीं था, कभी सुना नहीं था, इतना था महावीर स्वामी ओम प्रणवकार मंत्र दिया। शाब्दिक मंत्र अणु अरि अंताण अणु सिद्धाण वो भूल गया, मंत्र गलत बोलने लगा, परिभाषा भूल गया, सिद्धांत भूल गया। कैसे बोला वो भी नहीं, क्या बोला आण, क्या बोलने लगा आण ताण कुछ न जान, क्या बोला आण ताण कुछ न जान, सेठ वचन परमाण। ध्यान करते करते आकाश गावनी सिद्धि विद्या सिद्ध हो। कहने का था आज के मनुष्य के लिए माला बनाई काट की, कभी क्या बोलते हैं माला बनाई काट की जामे डाला सुत, माला बिचारी क्या करे जपने वाला कपुत। उपयुक्त दोनों उदाहरण, वालिया लुटेरा जो वाल्मीकि बने, अंजन चोर महान विद्वान बने। दोनों में कोई सभ्य पुरुष नहीं थे, समाज से विवक्षित, एक चोर था दूसरा लुटेरा था। तो यहाँ पर बड़ा प्रश्न है हमें इस सभ्य समाज के लिए, जो हम अपने आप को सुदर्शात भक्तजन और भक्तिवाद साधना कहते हैं, क्या हमारी आस्था या श्रद्धा उस चोर डाकू से भी गई गुजरी है, जो हम वर्षों से राम नाम जप रहे हैं, ओमकार मंत्र जप रहे, कृष्ण मंत्र जप रहे, माला फिर भी हमारे जीवन में कोई चमत्कारिक घटना नहीं, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, हमारे जीवन में कोई चेंजेस नहीं। क्या मंत्र गलत है? हमारे जीवन को रूप में कारण जो जब तक मेरी समझ में आता है यह है कि मंत्र जाप मंत्र गलत नहीं, जपना गलत नहीं, लेकिन क्या मंत्र बोलना जपना हमारी आदत बन गई। जब कोई क्रिया या कर्म आदत हैबिट बन जाती है तो उस परम तत्व की लक्ष्य की प्राप्ति वो बनती नहीं, उस प्राप्ति में वो समर्थ नहीं बनती। हमारे संकल्प हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, हम अपने ही ग्रंथ संध्या संकेत करते हैं। जब नाम जाम राम नाम कृष्ण जाप करते हैं तब भी हमारा मन चंचल है, कहीं ना कहीं भटकता है। बैठे हैं मंदिर में साधना करने, सामने राम भी है कृष्ण भी है, मन कहाँ भटकता है? व्यापार में मन कहाँ भटकता है, कार्य में मन कहाँ भटकता है, भ्रष्टाचार में, लालच में, किसी का बुरा, तो मन तो बाहर भटक। आप बैठे हो यहाँ, शरीर यहाँ, मन कहीं और, तो साधना कहां से सिद्ध होगी? वो मंत्र सचमुच संपूर्ण सत्य होने के बावजूद भी वो आपका मन चंचल होने से वो उसमें बाधा बनता है। हमारा शंकर मन हमें अवश्य से मिलाना नहीं, शंका से व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। संदेह का कीड़ा जीवन के उन तमाम आदर्शों को खा जाता है जो मानव जीवन का लक्ष्य है, परमेश्वर से चरणों में मिलना। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए जुआरी दाव लगाना पड़ता है, या आर या उस पार। समुद्र में कूदे मतलब डूबना नहीं तो तैरना है, हिम्मत करनी है, चाहे पार उतरे या डूब जाए। स्वामी विवेकानंद का या हम करीने फड़ो पथे छे आगे,
या तो जीतेंगे या तो हारे। जुआरी जिस दिन नहीं बनोगे तब तक आप जीवन में कुछ करने पे कहने का तात्पर्य आजकल के जमाने के हिसाब से रिस्क लेना जरूरी है। वो भक्ति साधना में भी वही पद काम करता है। रिस्क लेने वक्त लगती आर्या पार पुरदल से मन से और आत्मा से मेहनत करता है। एक अंधा व्यक्ति ब्लाइंड ने अपने पोते के कंधे पर हाथ रखकर प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में दर्शन करने जाता है। मार्ग में एक व्यक्ति हर रोज देखता है कि अंधे व्यक्ति अपने पोते के कंधे पे हाथ रखते मंदिर जाता है। उसने बोला, यार बताओ यार, दादाजी आपको दिखाई देता नहीं, फिर भी आप शंकर के मंदिर में जाते हो अपने पोते के कंधों पे हाथ रखकर, आप पूजा पाठ कैसे करते हो? आप शंकर आपको दिखे नहीं। अब उस अंधे व्यक्ति ने जो जवाब दिया, आजकल के प्रकांड पंडित भी मगन आ गए। कैसे? उसने क्या बोला? उसका वो श्रद्धा और विश्वास दिखता है। मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ? क्या शंकर जी को भी नहीं दिखता कि मैं उनका दर्शन करने आया? क्या वो अंधे? इसको कहते हैं प्रगाढ़ श्रद्धा, प्रगाढ़ विश्वास उस परम तत्व परमात्मा के लिए। चाहे मुझे नहीं दिखता, लेकिन उसको तो दिखता है कि मैं उसके दरबार में दर्शन करने आया। इसलिए कहते हैं किसी भी धर्म ग्रंथ, गीता हो, रामायण हो, बाइबल हो, उसमें जो वचन है वो उस परमात्मा के वचन है। उस वचन पे बिना शंका किए उस पर विश्वास करो। साधना नीति नियम सिद्धांत जो पता है, जो परमात्मा ने तो नीति नियम क्या बताए? प्रेम, स्नेह, दया और करुणा, सत्य और अहिंसा। हर धर्म ग्रंथ यही बात करते हैं। लेकिन हम क्या है? हम मनुष्य है। परमात्मा की उत्कृष्ट संतान होने के बावजूद, उनका अंश होने के बावजूद उस परमात्मा है पे ही शंका करते, भगवान है कि नहीं? आपके अंदर दिलो दिमाग में, अंतर मन आत्मा में वो बसा हुआ है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। इसलिए कहते हैं शंका का मतलब लघु शंका। आप कहीं सत्संग प्रवचन में बैठे, दीर्घ शंका, जब आपको सभा में शंका आई, मतलब लघु शंका आई, उठकर जाइए। सोचिए, जरा से शंका धर्म सभा से उठा लेती है। इसलिए कहते शंका का मतलब है सभा से बाहर नहीं निकलना, उस परम तत्व से दूर हो जाना। शंका और सम्यक दर्शन साथ नहीं रह सकते। जैसे आग और रुई साथ नहीं रह सकते, शेर और हाथी पिंजरे में नहीं रह सकते, बिल्ली और चूहा साथ नहीं रह सकते। उसी तरह प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सत्य, अहिंसा अगर अपनानी है तो ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, कट्टरता, ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत को छोड़ना पड़ेगा। दोनों एक साथ एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अगर आपको परम तत्व को पाना है, उस परमात्मा के दिल में अपनी जगह बनानी है, तो उस परब्रह्म परमात्मा ने जो सिखाई परिभाषा केवल प्रेम की, वही आपको अपनानी पड़ेगी। मारा कहो या राम, अध्याय नंबर 2 मैंने आपको बताया। संक्षिप्त में आपने मुझे प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। मनन करे, चिंतन करे एवं अन्य को कैसे प्रणाम संतोष।